बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है सो डेट द ईच ऑफ द गिवन वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। और यहाँ पर हमें 3 वेक्टर दिया है, साथ में हमें फाइंड आउट करना है बच्चों ऑल्सो सो डेट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले 5 में जो ये 3 वेक्टर दिए हैं इसको मैं लिखता हूँ बच्चों। तो 1/7 साथ में है आपका ये 2i कैप और ये आपका 3j कैप और प्लस का 6k कैप। ठीक है, ये आपका पहला वेक्टर है और इसको हम लेट करके चलेंगे बच्चों कि ये जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है। ठीक है, और इसको पहले मैं ये कहूँगा कि इसको थोड़ा सा आप सही से लिख लें। तो कैसे सही से लिखें, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो 2/7 i कैप और ये आपका 3/7 j कैप और ये आपका 6/7 k कैप। ठीक है, एंड करके आप लोग को लिखना है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर आपको ये सेकंड वाला वेक्टर बी वेक्टर होगा बच्चों। तो 1/7 और क्या होगा 3i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का 2k कैप। राइट, इसको भी सही से लिख लेना है बच्चों, मतलब मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3/7 i कैप माइनस का 6/7 j कैप और ये आपका 2/7 k कैप। ठीक है, ये आपका बी वेक्टर हो गया बच्चों। राइट, ऑल्सो करके आपको लिखना है बच्चों सी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या दिया है, तो इसको हालांकि इसका हमने नाम लिया है सी वेक्टर, इसमें मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो हम इसे सी वेक्टर मान के चलेंगे। तो ये आपका 6i कैप और 2j कैप साथ में क्या है माइनस का 3k कैप। ठीक है, अब इसको सही से लिखेंगे बच्चों। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6/7 i कैप 2/7 j कैप और 3/7 ये आपका हो जाएगा k कैप। तो ये आपका सी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या शो करना है कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है और सी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर में क्या ध्यान रखना होता है, जरा ध्यान से समझेंगे। तो यूनिट वेक्टर अगर ए वेक्टर है या बी वेक्टर है, तो अगर कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेक करेंगे क्या 1 आ रहा है, इसी तरीके से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेक करेंगे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं, तो देयरफॉर आपको क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। तो फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट इसका कंपोनेंट को देखेंगे। तो यहाँ पर आई का कंपोनेंट 2/7, तो 2/7 का स्क्वायर, फिर j का कंपोनेंट तो 3/7 का स्क्वायर, फिर k का कंपोनेंट तो प्लस का 6/7 का क्या करें स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा 2/7 का स्क्वायर करें 4/49, इसका स्क्वायर करें तो 9/49 और ये आपका 36/49। ठीक है, इन सबको क्या करें प्लस करते हैं, अंडर एलसीएम लीजिए 49 तो ये आपका 49 होगा और 4 + 9 + 36 एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 36 और 4 ये आपका 40 और 49, तो 49 और 49। तो इस तरीके से ये अंडर रूट 1 और यहाँ पर माइनस का 1 नहीं लेना है तो ये आपका प्लस का 1 आया। तो इसी तरीके से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी देखते हैं बच्चों कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, बी वेक्टर लिखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट और अंडर रूट के बाद बी वेक्टर को देखते हैं। तो यहाँ पर बी वेक्टर क्या आता है हमारे पास, तो 3/7 तो ये लिखना है बच्चों, फिर -6/7 तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे। तो क्या करें 3/7 का स्क्वायर प्लस करिए -6/7 का ये आपका स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखें 2/7 तो ये आपको 2/7 का क्या करना है स्क्वायर कर देना है बच्चों। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करिए तो ये आपका 9/49 ये आपका 36/49। ठीक है 49 और ये आपका 4/49। राइट, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो एलसीएम ले लेंगे और ये आपका 49 फिर 9 ये आपका 36 और 4। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करें तो ये आपका 49 36 और 4 40 है, 49/49 कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट में 1 और ये भी आपका 1 आ रहा है। तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपका 1 आ रहा है बच्चों। ठीक है, अब हम चेक करेंगे वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके बाद हम बता देंगे कि तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अब। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए क्या करें, अब सी वेक्टर को देखेंगे
तो यहाँ पर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए इसका कंपोनेंट देखें 6/7, तो उसका करेंगे हम स्क्वायर, तो 6/7 का हो गया स्क्वायर। साथ में हमें क्या देखना है यहाँ पर जे का, तो 2/7, तो ये आपका 2/7 का क्या कर दें स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखेंगे बच्चों सी वेक्टर में के का, तो -3/7, तो ये आपको लिखना है -3/7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये आपका 36/49, ये आपका 4/49 और ये आपका 9/49। ठीक है, इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका 49 होगा, 36 + 4 + 9। ठीक है, तो इन सब को सॉल्व कीजिए तो कैसे आएगा, 36 + 4 40 हुए 49, और 49 डिवाइड बाई 49 कैंसिल हो गया, √1, तो ये आपका 1। तो हमने क्या देखा कि इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 आ रहा था, और ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 आने का मतलब क्या है कि देयरफॉर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो आपको लिख देना है कि देयरफॉर, आपको लिख देना सिंस करके कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तीनों इक्वल है किसके, एक तो ये तीनों वेक्टर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। तो देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। तो ये यूनिट वेक्टर्स होंगे, और ये क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये आपका हेंस प्रूव हो चुका है बच्चों। ठीक है, राइट। अब हमें इसमें एक चीज़ और प्रूफ करना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आइए उसको भी देखते हैं। साथ में बच्चों इसमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपको दिखाना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है बच्चों, जरा देखें कि ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स जो है वो वाई के ऊपर, एक्स और वाई क्या है परपेंडिकुलर है, वाई और जेड का है तो भी परपेंडिकुलर मिलेंगे, और जेड और एक्स कहें तो भी परपेंडिकुलर मिलेंगे। तो अगर ये आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर मिलते हैं तो उसे बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, राइट। तो इसमें आपको यही प्रूफ करना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको प्रूफ करना है ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। साथ में आपको प्रूफ करना होगा कि बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखना है बच्चों कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, कभी भी ये बात नोट कर लेना बच्चों कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा देन तब आपको याद रखना बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से बी वेक्टर और सी वेक्टर के केस में बी वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा 0 के। ठीक है, और सी वेक्टर और ए वेक्टर के केस में, ठीक है, सी वेक्टर और ए वेक्टर के केस में क्या होगा, यहाँ पर मैंने दोनों सी वेक्टर लिख दिया था, लेकिन आपको क्या करना है सी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। तो देखते हैं कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर ये सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आपको क्या करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर ए वेक्टर डॉट कर दीजिए बी वेक्टर। तो ए वेक्टर ये है आपके पास 2/7 आई कैप प्लस का 3/7 जे कैप और 6/7 के कैप। ठीक है, ये हमने ए वेक्टर लिख लिया। फिर डॉट करें, ये आपका डॉट किससे करें बी वेक्टर, तो ये आपका 3/7 आई कैप 6/7 जे कैप और ये आपका 2/7 के कैप। ठीक है, लिख लेना है बच्चों। अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई। तो आई का आई में, जे का जे में और के का के में। तो 2/7 का किससे मल्टीप्लाई करें, 2/7 का 3/7 से। फिर 3/7 का मल्टीप्लाई किससे करें, तो माइनस का 6/7 से। और के में देखें तो 6/7 का मल्टीप्लाई करें, ये आपको 2/7 से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आएगा ये, तो ये 6/49 आएगा। मल्टीप्लाई करें 3 का -6 से करें तो क्या आएगा माइनस का, ये माइनस में आएगा बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई 6 से तो माइनस का 18 डिवाइड बाई 49 और यहाँ पर करें तो ये आपका 12/49। ठीक है, इसको सॉल्व करें बच्चों एलसीएम लेके, तो ये आपका 49 और ये आपका 6 - 18 + 12, तो 12 और 6 ये आपका 18 - 18 डिवाइड बाई 49, तो ये क्या आएगा 0/49। तो इस तरीके से ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप देख सकते हैं 0 आ रहा है। ठीक है, अगर ये 0 आ रहा है तो आपको क्या कहना है कि देयरफॉर
ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किस पे, बी वेक्टर के। ठीक है, अब इसी तरीके से बी वेक्टर और सी वेक्टर को भी देखते हैं कि परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं, मतलब डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो करते हैं बच्चों, तो बी वेक्टर डॉट करके बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो क्या करें बच्चों, बी वेक्टर को लिखते हैं। तो बी वेक्टर हमारे पास ये है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, ये आपका 3/7 आई कैप माइनस का 6/7 जे कैप, और ये आपका 2/7 क्या होगा, 2/7 के कैप। ठीक है, ये मैंने क्या लिख किया, बी वेक्टर को लिख लिया बच्चों। ठीक है, अब साथ में मुझे डॉट करके सी वेक्टर को लिखना है। तो सी वेक्टर क्या है, अब देख लीजिए, तो ये है आपका 1/7। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6/7 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो 6/7 आई कैप। इसी तरीके से ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2/7 जे कैप, 2/7 जे कैप, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर -3/7, तो माइनस का 3/7 के कैप। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, तो कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई आई में आई का, तो ये आपका 3/7 और 6/7। ठीक है, राइट, आई में आई का हो गया, साथ में प्लस का साइन, फिर जे में देखें तो माइनस का 6/7 और ये आपका 2/7। ठीक है, प्लस का साइन, फिर के को देखें तो 2/7 और ये आपका माइनस का 3/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 6 आपका 18/49, और ये आपका क्या आएगा, ये माइनस में आएगा बच्चों, क्योंकि ये माइनस का 6 है, तो माइनस का 12/49 और ये आपका माइनस का 6/49। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा जरा देखें, तो एलसीएम लीजिए, तो ये आपका 49, 18 - 12 - 6, तो ये आपका 18 -12 - 6, तो माइनस का 18 डिवाइड बाई 49, तो ये आपका 0/49। तो इस तरीके से क्या आ रहा है, ये आपका 0 आ रहा है। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 के इक्वल आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा कि अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर के, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। इससे पहले हमने देखा था कि ए वेक्टर भी बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको देखना क्या है, सी वेक्टर और ए वेक्टर का केस। ठीक है, तो सी वेक्टर को लिखते हैं बच्चों, सी वेक्टर डॉट करके ए वेक्टर, तो मैं लिखता हूँ क्या, तो 6/7, तो यहाँ पर मैं सी वेक्टर लिखता हूँ बच्चों, तो ये आपका 6/7 आई कैप और ये आपका 2/7। ठीक है, जे कैप आप सी वेक्टर बुक्स में देख सकते हैं, और साथ में माइनस का 3/7 ये आपका के कैप। ठीक है, ये सी वेक्टर लिखा डॉट करके ए वेक्टर, तो ए वेक्टर भी आप बुक में देख लीजिए क्या दिया है, तो ये आपका है 2/7 आई कैप। ठीक है, और ये आपका 3/7 जे कैप और 6/7 ये आपका है के कैप। ठीक है, तो क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या करें, तो आई का आई में मल्टीप्लाई जे का जे में और के का के में, तो क्या होगा, तो 6/7 का मल्टीप्लाई होगा 2/7 से। ठीक है, प्लस करके लिखना है 2/7, जे को देखना है, और यहाँ पर ये आपका 3/7 प्लस करना है, ये आपका माइनस का 3/7। ठीक है, माइनस का 3/7 और 6/7, तो क्या होगा जरा देखें, तो ये आपका हो जाएगा 12/49 और ये आपका 6/49 और ये आपका माइनस का 18/49। ठीक है, राइट, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो जरा देखें, तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 49 और ये आपका 12 + 6 माइनस का 18, तो इस तरीके से ये आपका 18 - 18 डिवाइड बाई 49, तो इस तरीके से ये आपका 0 आ रहा है। तो अगर ये 0 आता है तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि सी वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया ए वेक्टर के ऊपर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ए वेक्टर बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर था, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है और सी ए के। इसका मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो इसीलिए आपको लिख देना है हेंस। ठीक है, हेंस करके लिखना है, हेंस ए वेक्टर बी वेक्टर कॉमा डालना है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर
आपको लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।